एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी का रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग का वेट किया जा रहा है, जो कि जुलाई और अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एएसजी भाटी ने जज के सामने कहा था कि हम 17 जुलाई को प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन और चीज़ें आ जाए और अगस्त में काउंसलिंग शुरू हो जाए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी ब्रांच इस साल बहुत इंक्लाइंड है, क्या क्या बजट में और किन किन कॉलेजेस में या डीम्ड में या डीएनबी में या गवर्नमेंट में ब्रांचेस किन किन रैंक में मिल सकती हैं। सीक्वेंस वाइज बात करेंगे, कौन सी ब्रांच किस लेवल को इस बार मैच करती हुई नजर आ रही है। ये एक सर्वे करवाया गया था बाकायदा टेलीग्राम पे, उससे एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हम वी कैन डिस्कस द थिंग्स। उससे पहले जो लोग पेड गाइडेंस लेना चाहते हो, जिन्होंने मुझे पहले फ़ोन किए और उनकी कॉल्स मिस हो गई और दोबारा से वो कॉल्स हम नहीं कर पाए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा से एक बार कॉल बैक कर लें हमें, कि जिससे हमारी टीम आपको कम्युनिकेट कर पाएगी। क्योंकि बहुत सारी कॉल रिपीट हुई है, तो नंबर इवन सॉफ्टवेयर में भी नंबर ठीक से फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा से कॉल करके क्वारीज ले सकते हैं अपनी। और व्हाट्सएप पे हम पूरा प्रोमिनेंट रिप्लाई दे रहे हैं। 9675200801 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड गाइडेंस लेने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट चाहिए, कोई टॉपिक है, तो हमसे आप बात कर सकते हैं। पर्सनली वी कैन डिस्कस द थिंग्स। और ये वेट बिल्कुल भी ना करें कि जब काउंसलिंग आएगी या काउंसलिंग का डे आएगा तब सोचेंगे। तैयारियां पहले से होनी है, जो आप शुरू से कर सकते हैं। तो बेटर है, अगर आपको गाइडेंस लेनी है, सर्विसेज लेनी है, तो पहले ले लें कि जिससे स्लॉट्स खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि क्या है, लास्ट ईयर विद इन रिजल्ट आने के 3-4 दिन बाद ही स्लॉट खत्म हो गया था, लेकिन इस बार काउंसलिंग लेट होने की वजह से स्लॉट्स अभी स्टिल अवेलेबल हैं, लेकिन वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो जरूर अवेल कर सकते हैं। 9675200801। सो नाउ वी कैन डिस्कस अवर वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग की बात है। अब लोग मन बनाने लगते हैं एस्पिरेंट्स कि उन्हें क्या ब्रांच लेनी है। अगर मैं बात करूं तो इस साल जो सबसे ज्यादा इंक्लाइन ब्रांच इवन गवर्नमेंट, डीएनबी और प्राइवेट में और डीम्ड में नजर आ रही है, वो एक ब्रांच है जो है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है। नंबर 2 पे जो ब्रांच स्टैंड कर रही है वो है रेडियोलॉजी। नंबर 3 पे जो ब्रांच स्टैंड कर रही है वो है पीडियाट्रिक्स। और नंबर 4 पे है डर्मेटोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डर्मेटोलॉजी नंबर 4 पे होने के बावजूद भी वो नंबर 2, नंबर 3 पे स्टैंड कर सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स का वॉल्यूम है वो डर्मा में बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा बहुत है भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बहुत निग्लेजेबल डर्मेटोलॉजी की सीट अवेलेबल है, इसीलिए वो हाई डिमांडिंग में जाती है। अगर हम बात करें कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, मेडिसिन का जो कट ऑफ है, डीएनबी में लगभग 90 से 100 सीट्स का इंक्रीमेंट डीएनबी में मेडिसिन में होगा इस बार, जो कि अभी तक एग्रेडेशन देखने को मिला है उसके तहत। और एमएसएमडी में, एमडी में आप मान के चलें 30-40 सीटें गवर्नमेंट में बढ़ेंगी या 50 बढ़ेंगी मेडिसिन की, तो ऑल इंडिया 25 सीटें बढ़ेंगी। तो जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के नियर बाई रहने की संभावना है। लेकिन जी हाँ, जो कि 100 सीटें जो डीएनबी में बढ़ेंगी, वो लगभग 2000 से 2500 रैंक का इंक्लाइनेशन लेता हुआ नजर आएगा। मेडिसिन पहली ब्रांच होगी। मेडिसिन का जो ऑप्शनल ब्रांच है वो पीडियाट्रिक्स है या वो टीबी चेस्ट है, जिसकी वजह से ये नंबर 3rd पायदान पे जाती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, जिनका रैंक मोर देन 60 और 70,000 है और वो मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब जो बजट है उनका, बहुत हैवी हेफ्टी बजट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी का रैंक 10,000 है तो भी मेडिसिन ले रहा है, 5,000 है तो भी वो मेडिसिन डिमांडेड है। और वही चीज अगर उसकी ब्रांच रैंक 80,000 है तो भी मेडिसिन ले रहा है। इस कारण से मेडिसिन इंक्लाइन ब्रांच हो गई है और कहीं ना कहीं रेशियो मेडिसिन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेडियो की हम बात करें, रेडियो पहले से डिमांडिंग ब्रांच रही है फ्रॉम डे 1। ऐसा नहीं कि डिमांडिंग ब्रांच नहीं थी, रेडियो पहले से डिमांडिंग ब्रांच रही है रेडियो।
वो अभी भी रेटिंग में सेकंड पायदान पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं सेकंड पायदान पे आ जाने से थोड़ा सा स्कोप बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ भी नजर आया है। प्राइवेट कॉलेजेस में रेडियो की फीसेस पहले से ही बहुत हाई रखी है मेडिकल कॉलेजेस ने, तो पहले से ही ऊपर रैंक्स पे जाता हुआ नजर आया है और वो आएगा। अगर आपका रैंक अगेन 70,000 से ऊपर है तो रेडियो आपको डिफिकल्ट है। 40, 50, 60,000 रैंक है तो 45, 50 लाख 40 लाख पर ईयर में रेडियो मिल सकती है अगर आप ऑप्शंस ब्रॉड अप करके रखते हैं तो उस कंडीशन में। अदरवाइज नो। लो फीस की बात करें 11 लाख 12 लाख 15 लाख 18 लाख 8 लाख 20 लाख तो टिल 30-35,000 रैंक तक हम रेडियो को स्ट्रेच आउट करके उस रैंक पे ले सकते हैं। डीएमआरडी एक अच्छा ऑप्शन है। आप रेडियो की डिमांड इसी बात से लगा सकते हैं कि डीजी और डीसीएच का डिप्लोमा 35-40,000 पे क्लोज होता है और डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस 15,000 16,000 खींच के 17,000 पे खत्म हो जाता है। तो कितनी हाई डिमांडेड ब्रांच है। इसका मानना यह है कि ये हाई अर्निंग ब्रांच है, मॉनेटरी फायदा काफी ज्यादा है, एंड ब्रांच है, वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं है, ऐसा इस ब्रांच के बारे में मानना है लोगों का, इसीलिए लोग इसको इंक्लाइन लेते हैं। और अगर आप बात करूं मैं पीडियाट्रिक्स की, पीडियाट्रिक इज द ऑप्शनल ब्रांच ऑफ मेडिसिन। कुछ कैंडिडेट्स का ड्रीम ब्रांच होती है कि पीडिया लेनी है, कुछ का मन ये होता है कि जी नहीं एंड ब्रांच है तो रेडियो नहीं मिली, डर्मा नहीं मिली तो पीडिया ले लेंगे, एमडी लेनी है, सर्जिकल नहीं लेनी है। पीडिया की बात करें, पीडिया भी थोड़ा सा इंक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि पीडिया में भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अगर हम उसे ग्राफिकल वे में देखें तो एवरी ईयर वो बढ़ रही हैं ना कि घट रही हैं, जिसकी वजह से पीडिया एक इंक्लाइन ब्रांच हो गई है और पीडिया लोग ले रहे हैं ड्यू टू एंड ब्रांच मान के। लेकिन अब उसमें भी डीएम आ गया है, फेलोशिप उसमें भी आ गई है, हेक्टिक आवर्स की ड्यूटी उसमें भी कहीं ना कहीं मान के आप चलें, इतनी रिलैक्सेबल ड्यूटीज नहीं है पीडिया के पास भी, लेकिन फिर भी पीडिया डिमांडेड ब्रांच है। फोर्थ ब्रांच की हम बात करें तो फोर्थ ब्रांच में टाई है, टीबी और चेस्ट के साथ टाई कर रही है एमएस ऑब्स गायनी। एमएस ऑब्स गायनी अपना एक अलग जोनल रखती है, पहले से जोनल के तहत चलती है। 2021 में 13,500 पे कट ऑफ बंद हुआ था, गवर्नमेंट में लास्ट ईयर 12,000 पे था, ज्यादा इंक्लाइन थी। इस बार एमडी में लगभग 35-40 सीट्स बढ़ेंगी और डीएनबी में लगभग 90 से 100 सीट उसकी भी बढ़ेंगी। तो ये जो 11,500-12,000 का गैप है, इसी बीच के अराउंड में एमएस गायनी रहती हुई नजर आएगी यूआर कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और डीएनबी में ये लगभग 2,500 रैंक का इंक्लाइनेशन और ले सकती है, जो कि 18, 19 या 20,000 को टच करती हुई नजर आ सकती है। डीजीओ जो है इसका डिप्लोमा वो 35 और 36,000 के आसपास क्लोज होगा, 38,000 भी जाता हुआ नजर आ सकता है। डीजीओ की अगर हम बात करें, क्योंकि डिप्लोमा की सीट्स बढ़ रही हैं डे बाय डे, तो हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, अगर आपका रैंक 80,000 से ऊपर है तो आपको बजट कम से कम 55 प्लस रख के चलना पड़ेगा, उससे नीचे 40-45 में सेटल होते हुए नजर हम आ सकते हैं। लो फीस बजट में वही 30 से 35,000 रैंक में, इवन 45,000 रैंक में भी आपको 25 लाख रुपए 25 लाख पर ईयर पे हमें गायनी जैसी ब्रांच मिल सकती है। इसके बाद अगर किसी ब्रांच का ऑप्शन आता है तो फिर वो ब्रांच कई भागों में बढ़ जाती है, फिर उस ब्रांच का कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्ट्स में डिवीजन होता हुआ नजर आता है। जैसे कि कौन कौन सी ब्रांच है, सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्था, ईएनटी, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, इनका जोन अलग है। ड्रीम ब्रांच सर्जरी जरूर रही है लोगों की, ऑर्थो जरूर रही है लोगों की, कुछ की ऑप्था रही है, लेकिन ईएनटी और एनेस्थीसिया जो दो ब्रांचेस हैं ये कहीं ना कहीं सर्जरी की ऑप्शनल ब्रांचेस के रूप में इनको डे 1 से देखा गया है और माना गया है। तो थोड़ा सा आप इन चीजों को देख के चल सकते हैं। अगर आपको सर्जरी लेनी हो, ऑर्थो लेनी हो, ईएनटी लेनी हो, एनेस्थीसिया लेना हो, साइकेट्री लेना हो, और अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हैं और बजट आपका 35-40-45 लाख पर ईयर है तो भी आपको सीट्स इजीली मिल जाएंगी। गवर्नमेंट में 14-15,000 तक एमएस मिलती हुई नजर आती हैं। एमडी 20,000 से 20 से लेकर 23,000 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। पुराने कट ऑफ रेफरेंसेस हैं, उनको आप बिल्कुल भी ना माने। पुराने कट ऑफ को देख के जो लोग ये सोच रहे हैं कि कॉलेज मिल जाएगा और नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको समझ में आएगा तो हो सकता है मेरी बात अभी आपको थोड़ा सा डम साउंड करे, लेकिन
रियलिटी और बोलने में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। और ज्ञान बाद में ही समझ में आता है जब चीजें हो जाती हैं। उससे पहले यही लगता है नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। एक बात मैं आपको और कह देना चाहूंगा बहुत क्लियर कट वे में, कि स्टे राउंड को आप बिल्कुल भी ये ना मान के चलें, किसी भी कंडीशन पे आप स्टे राउंड में ये बिल्कुल भी ना माने कि आप स्टे राउंड को बिल्कुल भी आप ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलें किसी भी कंडीशन में कि जो लास्ट अगर जो कट ऑफ था स्टे राउंड का वो इस बार मैच करेगा। बिल्कुल मैच नहीं करेगा, लिख के देता हूं मैं, मॉपअप भी मैच नहीं करेगा। फर्क रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। कुछ ब्रांचेस में पॉजिटिव, कुछ ब्रांचेस में नेगेटिव। सीट्स बढ़ने का भी होता है, ब्रांचेस का इंक्लाइनेशन भी होता है, ब्रांचेस की डिमांड भी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जाया जाता है। हाँ, ये बात जरूर सच है कि पिछली बार से इस बार ड्रॉपर कम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात का र्यूमर है, या आप इसे कहें कि इस बात का डिस्कशन ऑन गोइंग है, कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं सभी लोगों के दिमाग में कि इस बार हो सकता है कि नेक्स्ट का एग्जाम हो अगले साल, नीट पीजी ना हो तो क्या पैटर्न होगा, क्या चीजें होंगी। ये बात मैं जरूर आपकी मान के चल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो ब्रांच 20,000 पे खत्म हुई थी वो 10 या 12,000 पे खत्म हो जाए। कुछ काउंसलर्स का ये प्रिडिक्शन है कि बहुत नेगेटिव शिफ्ट आएगा। एक्चुअल में डर का माहौल बिल्कुल ना बनाएं, ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट ना करें कि जिससे एंजाइटी बढ़े। ऑलरेडी एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, उसको और बढ़ाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। और अगर ये लगता हो कि ऐसा बोलने से लोग और ज्वाइन होंगे, सर्विसेज लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। काउंसलिंग इतनी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि खुद नहीं की जा सकती काउंसलिंग। अगर आप थॉरो हैं, स्टडीड हैं, आपको हर एक चीज के बारे में पता है, तो खुद भी की जा सकती है और लोग खुद भी कर लेते हैं। खुद भी की जा सकती है और लोग खुद भी करते हैं। काउंसलिंग लेने वाले लोग 2 लाख में से कुल पूरे देश में 10 या 15,000 होते होंगे जो बाकी काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं। अदरवाइज लोग खुद ही काउंसलिंग करते हैं। डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, कॉलेज का इंफ्रा नहीं मिल रहा, डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, कौन कॉलेज कैसा है, क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मोटो है, कैसे लेना है, फॉर्म्स कैसे भरेंगे, बॉन्ड्स क्या हैं, स्टाइपेंड्स क्या हैं। पुराने डेटा से हम बॉन्ड, स्टाइपेंड डिटेल्स मैच कर सकते हैं। कट ऑफ पे रिलाई रहेंगे तो नुकसान होगा। अब तो लोग यहां तक पूछने लगे हैं कि सर 4 साल का कट ऑफ दे दीजिए, पुराना मैच कर लेंगे, क्या होगा, मिल जाएगी सीट। अगर ऐसे मिलने होती ना तो गवर्नमेंट एक काम करती, पुराने कट ऑफ को कहती यही कट ऑफ वैलिड है, इसी पे काउंसलिंग कर दो, आगे बढ़ जाते हैं। सही या गलत? ऐसा होता नहीं है। हर साल का सिनेरियो अलग होता है, हर साल का पैटर्न अलग होता है, हर साल की डिमांड्स अलग होती हैं। बहुत मैटर ये भी करता है आप किस स्टेट से हैं, कितने एफएमजीज इन्वॉल्व हैं, कितने एफएमजी हैं जो पार्ट ले रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में आएंगे, उनमें कितने अच्छों के रैंक्स आई हैं। बहुत सारे फैक्टर मिक्स एंड मिंगल होके चीजों का डिसीजन निकल के आता है। और ये जो है ना कि बुकिंग कर लीजिए, कॉलेज चल लीजिए, सीट नहीं मिलेगी, भाई सीट तो काउंसलिंग से ही मिलेगी ना। यूपी के अंदर एनआरआई कोटा नहीं है, कैसे मिलेगी सीट? काउंसलिंग से ही मिलेगी। और पिछले सालों में अगर आप नोट करें तो एनआरआई की तादाद पिछले सालों में 4 गुना हो गई है। पहले हुआ करता था कि ओनली 70-80 कैंडिडेट्स एनआरआई होते थे, लेकिन अब 700, 400, 500 कैंडिडेट एनआरआई होते हैं, जो कि रिलेटिव्स को लेके ऐड ऑन करते हैं। दूर के रिलेटिव्स भी डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं, एनआरआई काउंट होंगे, ओपन स्टेट में जा सकते हैं। रियल मदर फादर हैं तो आप गुजरात ले सकते हैं एनआरआई में। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे और आपके पास, बस उन्हें हम कैसे यूज आउट करें ये उसका तरीका देखना है। बस कैसे अवेल आउट करें। हम कैटेगरी में, एससी में, एसटी में हैं, अब हम उस रैंक को कितना यूटिलाइज करें उस पर डिपेंड करेगा। ये नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन और आज कल से नोट किया है, सर 900 रैंक है, क्या मुंबई में टोपी वाला मिलेगा? सर दिल्ली में क्या एमएमसी मिलेगी? मतलब एग्जाम एक ही कॉलेज के लिए दिया था, एग्जाम के एक ही कॉलेज लेने के लिए लिखा था नहीं ना। अगर आप मुंबई कह रहे हैं या आप मौलाना कह रहे हैं तो उसके रेंज के और भी तो कॉलेज हैं इस देश में या नहीं है, वो भी आप ऑप्शन में रखेंगे ना। नहीं सर चॉइस में मैं कुल 2 कॉलेज डालूंगा, ऐसे कर रहे हैं तो आप अपने रैंक के साथ कहेंगे अनफेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेड है ही नहीं कि 900 पे आपको रेडियो मिल जाएगी एमएमसी में या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ ENT, ऑफ्था, सर्जरी, गायनी,
पीडिया ये लेनी है तो शायद मिल सकती है, लेकिन ब्रॉड अप करके चलना पड़ेगा, चीजों को लेके चलें, बहुत ज्यादा सेंट्रिक होके प्ले ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो ब्रांच आप आज लेंगे वो जीवन भर आपके साथ चलेगी, आज जीवन भर आपके साथ चलेगी, उसका साथ आपसे आज के आज नहीं छूट जाएगा। थोड़ा सा बात को समझिए, एनालाइज कीजिए, ब्रॉड अप रखिए। नहीं सर रेडियो लेनी है, 70,000 रहेंगे, बिहार नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे सर? बहुत पेरिफेरी है बॉस, ओपीडी पता कर लो, डिपार्टमेंट देख लो, क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद ही जाओगे ना, या नहीं जाओगे? थोड़ा चीजों को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। वी आर काउंसलर्स, हम अपनी राय दे सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि नॉन मेडिकल्स ज्ञान दे रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि स्किल्स मैटर करती हैं, नॉलेज मैटर करती है, पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है। और किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, सबके अपने अपने रिव्यूज होते हैं, अपना अपना एक स्टेटस होता है, अपनी अपनी कुछ तरह की चीजें होती हैं जिसके तहत से वह स्टैंड करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर 2 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा और अगर 20,000 भी जानते हैं तो 20,000 लोग कुछ किया होगा तो ही लोग 20,000 लोग जानते हैं, राइट? और 20,000 में हो सकता है कि 1,000 लोग 2,000 लोग बुराई कर रहे हो, तो जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक्यूरेट हो जाएंगे फिर तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे ना। रीजन क्या है? काउंसलर सिर्फ गाइड कर सकता है, काउंसलर आपको असिस्ट कर सकता है, काउंसलिंग आपको समझा सकता है काउंसलर। लेकिन कोई ये कहे नहीं जी प्लेट पे परोस के लाके ब्रांच दे दे, वो नहीं कर सकता। काउंसलिंग में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ओपन स्टेट्स हैं, बहुत सारा वेट, पेशेंस, बहुत सारा रोल है, तब जाके चीजें फाइनलाइज होती हैं, ऑन द टेबल आती हैं। आज ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे मेरे पास कल एक मैसेज आया, इट्स रियली मेरे अकॉर्डिंग को बहुत फनी मैसेज है, या आपके लिए हो सकता है वो नहीं हो, कि सर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं हर कॉलेज की रिसर्च कर लूं, जितने भी डीएनबी के कॉलेजेस हैं सबकी रिसर्च कर लेता हूं, और कि जिससे मैं ये देख लूं कि मैं क्या ले सकता हूं। ये आप कोई नहीं होते कि आप क्या ले सकते हैं। 10, 15, 20 कॉलेज का एक आइडिया हो सकता है कि ये आपको मिल सकते हैं, अब उसकी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन रैंक आपका 17,000 और लेना आपको पीटीआर हो और डीएनबी पीटीआर, और आप ये कहें कि सबकी रिसर्च कर लें, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। कुल 15-20 की रिसर्च संभव है जो की जा सकती है, जिसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 18 कॉलेज रिसर्च किए उसमें जो कॉलेज 18वें नंबर में आपकी नजर में है, आपको वही अलॉट हो। इसीलिए एक रैंक्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक रैंक्स का आइडिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें मूव आउट होती हैं और चलना भी चाहिए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, गिवन नंबर पे कॉल करें 9675200801, 9690796426। व्हाट्सएप पे डिटेल्स आपका शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कॉल्स करी वो नहीं रिसीव हुई किसी कारण से, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। अब दोबारा कॉल करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप गूगल डॉक फॉर्म फिल कर दें, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। पुराना डेटा हम इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू कर चुके हैं, आप वहां से भी डेटा फेच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। ओरिजिनल फाइल्स का जो डेटा है वही मान्य है, वही मैंडेट है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे डेटा चल रहा है, सब मिक्स मैच। अगर आप मैच करने बैठेंगे तो वो सिर्फ 90-95% ही एक्यूरेसीज उनमें है, 5% का उसमें टेक्निकल और टाइपोग्राफिकल एरर जरूर अवेलेबल है। सो ओरिजिनल फाइल से कंसल्ट करें, वो कहने के आपके लिए ज्यादा बेटर और ठीक रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।